में आया 18-19th सेंचुरी में, ठीक है? ये यूज़ में आया, ठीक है? लेकिन अगर कहा जाए तो सदान यहाँ से सबसे पहले जो यहाँ रहने वाले थे, जैसे हम लोग फनी मुकुट राय को बोलते हैं, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, ठीक है? जो 64 एडी में ये नागवंश के पहले राजा बने, ठीक है ना? नागवंशी राजा बने, नागवंशी रूलर थे, ठीक है? नागवंशी थे, तो ये पहले सदान माने जाते हैं, पहले सदान माने जाते हैं। ये आप समझ रहे हैं? ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि पहले सदान कौन माने जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ सर। हुँ, इनको पहला सदान माना जाता है। हालाँकि इन मतलब झारखंड में कहा जाए तो फर्स्ट सेंचुरी से ही जो है सो सदान का मतलब ये जो है सो ये माना जाता है, बसावट माना जा रहा है। पहले सदान के रूप में जब माना जा रहा है तो फर्स्ट सेंचुरी से माना जा रहा है। लेकिन सदान शब्द जो है, ठीक है? ये 18th 19th सेंचुरी में यूज़ में आया, ठीक है? यूज़ में आया। सदान शब्द जो है, सदान वर्ड जो है, सदान, ठीक है? ये 2 वर्ड से मिल कर के बना है। सद जोड़ आन, ठीक है? कुछ लोगों का मानना है कि ये सदा शब्द से बना है। सदा वर्ड जो है, जो सदा वर्ड है, इससे बना है, ठीक है ना? ये एक उर्दू लिटरेचर का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता क्या है? हमेशा से। क्या है? हमेशा से। अब हमेशा से कहने का मतलब जो हमेशा से यहाँ रहने वाले थे, जो वो लोग सदान कहलाए, तो उसी से माना जाता है सदान। अब कुछ लोग और हैं, ठीक है? जैसे एक हैं डॉक्टर बीपी केसरी, ठीक है ना? डॉक्टर बीपी केसरी। डॉक्टर बीपी केसरी का कहना है कि जो सदान है ना, सदान शब्द, सदान वर्ड है, ये कैसे बना है? सत्य, ठीक है? सत्य, फिर ये बना सच, ठीक है? फिर ये बन गया जो है सो सदोम, और फिर इससे बन गया सदान। जो इसका नोमेनक्लेचर हुआ सत्य, सच, सदोम, सदान, इस तरीके से हुआ। जिसका मतलब क्या है कि जो लोग घर में रहते हैं, ठीक है? जो घरों में रहने वाले थे, जो लोग घर में रह रहे थे, घरों में रहने वाले थे मतलब घरों में रह रहे थे, रहने वाले हैं। मतलब ये पहले क्या होता था ना कि लोग ज़्यादा कबीलाई और ये जो है स्वस्थ मतलब एक नोमैडिक टाइप के होते थे, जो कि कहीं घुमंतू टाइप के रह रहे हैं, उस टाइप के, और कुछ जो है सो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते थे। तो ये सदान लोग जो हैं ये परमानेंट सेटलमेंट में हमेशा रहे हैं, ठीक है? ये व्यवस्थित जीवन, एग्रीकल्चर ये सब पे डिपेंडेंट रहे हैं। जैसे आप शुरुआत में पढ़ते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब देखिए सदान कहने का झारखंड में अगर हम बात करते हैं, सदान, एक और मान्यता है सदपरेवा, सदपरेवा, और एक है बनपरेवा। क्या है? बनपरेवा। देखिए सदपरेवा किसको कहा जाता है? जो घर में रहने वाले होते हैं ना, घर में रहने वाले कबूतर, ठीक है? ये सदपरेवा हुए। और जो जंगलों में रहने वाले कबूतर थे ना, जंगली कबूतर, इसको बनपरेवा कहा जाता है। और यहीं से सदान का माना जाता है कि सदान शब्द इधर ही से आया है। ठीक है? क्लियर है आप लोग को? यस सर। हुँ। देखिए, हम जब बात करते हैं तो
थोड़ा-सा मैप वगैरह मेरा कमज़ोर है, तो इसको ज़्यादा वो नहीं लेना है। ठीक है, बस एक आप लोगों के लिए ये बता दे रहे हैं सिम्बॉलिक। ठीक है? देखिए, ये जो एरिया था ना, ये जो एरिया था, ठीक है? ये सब एरिया किसमें आता था? मगध राज्य में। मगध का एक पार्ट था। ठीक है? मगध एम्पायर था यहाँ पे। ये सब तो आप लोग एंशिएंट में पढ़े ही हैं। और इसी में से एक पार्ट जो है आपका, ये वाला जो एरिया हुआ, अगर बात करते हैं, ठीक है? ये जो एरिया हुआ, ये झारखंड हुआ हमारा, है ना? ये एरिया क्या हुआ? झारखंड हुआ। तो मगध का ही एक पार्ट के रूप में कौन आया? झारखंड था। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये जो झारखंड मगध का जो क्षेत्र था, मगध एम्पायर जो शुरुआत का विशाल एकदम एम्पायर था, ठीक है ना? मगध का जो एम्पायर था, मान लीजिए जो भी इसका विस्तार हो, अगर शुरुआत देखें तो बहुत कम में था, फिर बाद में तो लगभग ये पूरे एरिया में इवन इफ कि इधर तक गांधार वगैरह तक पहुँच चुका था। लेकिन अगर इसी में एक पार्ट हम मानते हैं कि झारखंड जो था, तो इसमें मगध से काफ़ी ज़्यादा इसका ये था, ठीक है? ऐसे में ऑब्वियस है कि मतलब मगध का जो डेंस एरिया था, मगध का जो डेंस एरिया था, ठीक है ना? डेंस एरिया था, वहाँ के कुछ लोग माइग्रेट करके अपने आस-पास के इलाके में पहुँच गए होंगे। इस एरिया से अब लोग जो है सो मूव करने लगे होंगे और इधर की ओर आए। ठीक है ना? मैप बड़ा नहीं है तो थोड़ा ये लग रहा होगा। तो वहाँ से मगध की ओर से चल कर के अब वो किधर आ रहे हैं? झारखंड की ओर। मतलब मगध किधर हम कह सकते हैं, राजगीर है, पटना, ये सब वाला क्षेत्र ये मूल मगध था। अब वो काफ़ी डेंस एरिया था। झारखंड जो था, ये काफ़ी जो है सो एक तरह से जंगल वाला इलाका हुआ करता था और बाकी जो है सो मगध का अंग था, लेकिन इधर जो है जनसंख्या कम थी। तो उधर से लोग इधर आते होंगे। ठीक है ना? वहाँ से लोग इधर-उधर आते होंगे ना, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। मान लीजिए कि किन्हीं को जंगल से लकड़ी लेनी हो या कुछ व्यापार वगैरह करना हो, कलिंग वगैरह जा रहे हों, तो उस रास्ते में झारखंड पड़ता था। तो कई कारण हो सकते हैं, बताइए? कई कारण ऐसे हो सकते हैं ना? यस सर। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि झारखंड में जो है सो सदान लोगों का बसावट जो है सो चल रहा होगा, है ना? तो सदान कैसे-कैसे आ रहे थे? तो मगध का अंग था तो कभी व्यापार करने आ रहे होंगे, कुछ बसने आ रहे होंगे, कुछ अन्य कामों से भी आ रहे होंगे, ठीक है? अब ऐसी मान्यता भी है कि जो झारखंड में नागवंशी शासन जो व्यवस्था थी, नागवंशी शासन व्यवस्था, वो बनारस के जो एरिया थे, प्लेन एरिया, उधर से जो है सो यहाँ आए हुए थे, ठीक है ना? नागवंशी लोग जो हैं नागवंशी, ये आए आपको बनारस के प्लेन एरिया से, ठीक है ना? बनारस के मैदानी भाग से, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि सदान आखिर जो है सो आ तो गए, ठीक है? अब सदान में कौन-कौन से लोग जो हैं सो शामिल होंगे? तो सदान में बेसिकली जो है सो सारे जो है सो धर्म के लोगों को शामिल किया ही जाता है। वैसे लोग जो बहुत पुराने समय से निवास कर रहे थे। तो शुरुआत में देखिए कि हिंदू जो हैं सो हिंदू, कुछ जैन आए होंगे, ठीक है? फिर बौद्ध आए होंगे,
हालाँकि ये दोनों का बहुत कम ये रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है सो जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, तो मुस्लिम्स आए, ठीक है? फिर अंग्रेज के समय जो है सो ईसाई आए, है ना? 1845 के आसपास। तो ये सब जो है ये कब आए? बख्तियार खिलजी के आगमन के समय। ये आया बख्तियार खिलजी के समय। बख्तियार खिलजी के समय। ये आए जब अंग्रेज आए, ठीक है ना? तब आए 1845 के आसपास। हिंदू मूल रूप से मगध के समय से ही इधर रहते थे, तो ये सब भी था। ऐसे में झारखंड में कई धर्म और समुदाय के लोगों से सदान का जो है सो विस्तृत जनसंख्या जो है सो भरा पड़ा है ना? शुरुआत में अब किस रीजन से आ रहे होंगे, ठीक है ना? किन-किन क्षेत्रों से आगमन हो रहा होगा, तो ये इन्हीं के आसपास वाले इलाके में से, जैसे बिहार वाला इलाका हो गया, बिहार का इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया, यूपी का इलाका हो गया, मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, इधर से ही लोग आ रहे होंगे। इधर से हमेशा जो है सो अब ये जो आते गए ये सदानों की जनसंख्या को जो है सो सदानों की संख्या जो है सो बढ़ती रही। सदानों की संख्या जो है सो बढ़ती रही। अब इतिहास जो है सो ये भी मानते हैं कि जो पहले सदान का मान्यता है, प्रथम सदान की जो मान्यता है, ठीक है ना? फर्स्ट सदान, ठीक है? ये कौन है? फनी मुकुट राय। ये हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं को पहला सदान का मान्यता दिया जाता है। ये नागवंशी राजा थे, ठीक है? नागवंशी राजा थे। अब जब अंग्रेज आते हैं, तो पहले यहाँ 2 लोग निवास करते थे। निवासी में 2 थे। निवासी में कौन-कौन थे? निवासी में 2 लोग थे। आदिवासी और सदान, ठीक है? लेकिन जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे फूट डालने की स्थिति में कि लोगों के बीच में जो है सो एक फूट डाला जाए और इसके लिए एक जो है सो वर्ड नया दिया गया वो है डीकू। एक नया वर्ड इन लोगों के द्वारा दिया गया डीकू। डीकू का एक शाब्दिक अर्थ है दिक्कत करने वाला माना जाता है। दिक्कत करने वाला। हालाँकि ये पहले से रह इसका बताया गया जो बाद में आए, ठीक है? बाद में आए और ये अंग्रेज जो है ना ये मन में एक फूट डालने के लिए एक तरह से कहिए कि ये छवि बनाए कि एक डीकू है, ठीक है? तो हालाँकि सदान डीकू के श्रेणी में नहीं आते। सदान दीकू के श्रेणी में नहीं आते। ये दीकू में किनको रखा जाता था यहाँ के लिए? जो सूदखोर होते थे, महाजन होते थे या फिर जो है सो साहूकार होते थे या यहाँ पे जो ठेके लेने के लिए जब रेलवे वगैरह बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन वगैरह, ठीक है ना? तो उस समय जो बाहर से लोग आए उन लोगों को दिक्कू कह कर के संबोधित किया गया। सदान और आदिवासी में काफ़ी समानता पाई जाती है, चूँकि ये दोनों हमेशा से एक-दूसरे के साथ मिल कर के रहा करते थे, एक-दूसरे के साथ। ऐसे में जो आदिवासी हैं और सदान हैं, ठीक है?
इन दोनों के बीच में संस्कृति का लेन-देन हुआ करता था। संस्कृति का लेन-देन हुआ करता था। तो संस्कृति जो है, इसमें एक-दूसरे का जो है सो झलक दिखलाई पड़ेगा। अब पर्व त्योहार में जो है ना, पर्व त्योहार इसमें साझी संस्कृति देखने को मिलेगी, साझा संस्कृति, ठीक है? साझी संस्कृति। रहन-सहन जो हुआ, रहन-सहन मतलब सदान जो है, वो इनके कल्चर को भी अडॉप्ट किए और ये भी कुछ इनको अडॉप्ट किए। मतलब कुछ इनको दिए, कुछ इनसे लिए, ऐसा लेन-देन चला। यही सब से जो है सो सदान की संस्कृति और आदिवासी संस्कृति में एक सामंजस्य देखने को मिलता है। जो सदान लोग होते हैं, उनको देखिएगा कि आदिवासी जो पर्व त्योहार है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा देखने में, घूमने में, जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के फेस्टिवल्स को। कई सदान जो हैं सो यहाँ के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एन्जॉय करेंगे। लेकिन जो सदान नहीं है उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं द दिखेगा। ये सब बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है? मतलब सदान में अलग-अलग जाति, संस्कृति, धर्म, ठीक है? इन सब के बावजूद समानता क्या है कि यहाँ की संस्कृति के साथ वो सामंजस्य बनाना जानते हैं। मतलब एकता एकता इनमें दिखेगी। आदिवासी और सदान के बीच में एकता, भाईचारा ये सब जो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। समझ रहे हैं? अब सदानी भाषा क्या-क्या है? सदानी भाषा बता सकते हैं कोई? ऐसे शॉर्ट में सर केकेपीएन बोलते हैं, जैसे कि खोटा, कुरमाली, पी से पंच प्रगनिया, ना से नागपुरी। ठीक है? कोठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। ये जो है सो एक तरह से 4 भाषाएँ हैं जो इनकी हैं। देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट अच्छा-सा बना लेना चाहिए, ठीक है? भाषा पे जब आप जाते हैं, तो एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। इसको आप 3 भाग में बाँट दीजिएगा, ठीक है? आग्नेय भाषा परिवार में बाँटिए, ठीक है? ये फ्लो चार्ट आपको एक डाल देना चाहिए ताकि आपको अच्छा रहे। द्रविड़ हो गया, उसके बाद जो है सो एक आर्य भाषा परिवार हो गया, ठीक है? आर्य भाषा परिवार या सदानी भाषा परिवार इसको कहते हैं, सदानी भाषा परिवार। अब इसमें 2-4 एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं, इसमें 2-4 एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं आप लोग। मुंडा, खड़िया, द्रविड़ है, इसमें हो गया कुड़ुक, मालतो और एक होता है कोरवा को भी शामिल किया जाता है, ठीक है? अब इसमें आइएगा, तो ये 4 को शामिल कर दीजिए, खोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया और कुरमाली, ठीक है? इन इनको शामिल किया जा सकता है।
तो ये लैंग्वेज जो है सो इस तरह का एक फ्लो चार्ट हम लोग बना सकते हैं, है ना? अब हम लोग जो है सो कुछ ये दिखा सकते हैं कि इनका जो है सो सदान के संस्कृति में अब जब जाएँगे, तो रहन-सहन क्या होता है? संस्कृति को हम लोग कई भागों में बाँट सकते हैं ना? संस्कृति को संस्कृति जिसमें पर्व त्योहार आता है, रहन-सहन आता है, खान-पान आता है, नृत्य होता है, गीत होता है ना? तो इस तरह से होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम लोग अगर बताएँगे, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है सो इनकी रिश्तेदारी कैसी होती है, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी कि इनका जैसे समाज कैसा है, ठीक है ना? मतलब इसको समाज के बारे में बोल सकते हैं। सामाजिक संरचना, ठीक है ना? मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर है इनका। अब सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग बता सकते हैं इनका जो है सो रिश्तेदारी की चर्चा हम कर सकते हैं। इसके बाद समाज कैसा है जैसे पितृसत्तात्मक समाज है, इन सब के बारे में हम लोग बताएँगे, ठीक है? उसके बाद जो है सो पर्व त्योहार की बात करते हैं, तो पर्व त्योहार में कौन-कौन से पर्व हैं इनके, तो देखिएगा कि टुसू हो गया, सोहराई हो गया, कर्मा हो गया, इस तरह के कुछ पर्व त्योहार की बात हम लोग कर सकते हैं। खान-पान की बात जब हम करते हैं, खान-पान में क्या-क्या हो जाएगा? खान-पान यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशनल कुछ फूड्स हैं उनके बारे में जैसे पीठा हो गया, मकई हो गया, ठीक है, छिलका हो गया, इन सब के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना? घरों का घरों का तौर-तरीका कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, घरों के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद रहन-सहन, पहनावा जो है रहन-सहन कैसा है? तो इन लोग जो है सो धोती, कुर्ता इस तरह के जो है सो हालाँकि अब तो पैंट, शर्ट ये सब भी कई-कई चीज़ें ये हैं, लेकिन धोती, कुर्ता, गमछा इनका जो है सो ट्रेडिशनल पोशाक में आता है, ठीक है ना? महिलाएँ जो हैं सो साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो ये सब जो है सो हम लोग लिखेंगे रहन-सहन में। घर सामान्यतः जो है सो मिट्टी और खपड़े के बने हुए होते हैं, है ना? लेकिन ट्राइबल्स से जो है सो आप इसमें कह सकते हैं जैसे सामाजिक संरचना और ये सब में कि जो मतलब मृत्यु के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, मृत्यु संस्कार, ठीक है? ये जो है सो अलग है। आदिवासी समुदाय से थोड़ा अलग पाया जाता है। मृत्यु संस्कार में थोड़ी भिन्नता दिखलाई पड़ती है ना? क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें जो है सो आजीविका या पेशा जो है ऑक्यूपेशन, ठीक है? ऑक्यूपेशन जो है सो ऑक्यूपेशन जो है सो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो इसमें शिल्पकार होते हैं, ठीक है? शिल्पकार होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वगैरह बनाना, बाँस के जो है सो सामान बनाना, लकड़ी वगैरह की कारीगरी करना, इस तरह का, ठीक है? अब देखिए कि कुछ इनकी मान्यताएँ हैं, कुछ इनकी मान्यताएँ हैं, मान्यता, ठीक है ना? इनके फेथ और बिलीफ्स में आप कुछ चीज़ लिख सकते हैं, जैसे ये डायन भूत में भी बिलीव करते हैं, डायन भूत में, ठीक है ना? ऑर्थोडॉक्स टाइप के भी होते हैं और अंधविश्वास में भी इनका ये है, ठीक है? गोदना प्रथा भी इनमें पाया जाता है, गोदना प्रथा, टैटूइंग जिसको बोलते हैं, टैटू, ठीक है ना? ये सब हो गया। कई जगह पे आदिवासी जो
शासन व्यवस्था थी। आदिवासी जो शासन व्यवस्था है ना, पढ़े होंगे आप लोग, जैसे मुंडारी शासन व्यवस्था, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, इस तरीके से जो है सो ढोकलो सो हो, इसी तरीके से इन लोगों में भी जो है ना शासन व्यवस्था से ये प्रभावित होकर के सदानी शासन व्यवस्था भी लोग शुरू किए। सदानी शासन व्यवस्था भी कई जगह पे देखने को मिलता है। शासन पद्धति जो है सो इसका भी विकास हुआ है। तो इन सब बातों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है? तो सदान की संकल्पना को आप लोग समझ गए? हाँ सर। अब बताइए, आप लोग को कहीं कोई डाउट है? बोलिए, किसी को कोई डाउट है?